6 बजे से लेकर के और ये 7:57 तक, यानी 1 घंटा 57 मिनट का जो मुहूर्त है वृष लगन में माँ लक्ष्मी पूजन का, ये अद्भुत है मुहूर्त। एक बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, यह मुहूर्त बड़ा अद्भुत है। थाईलैंड वाले आचार्य जी भी मेरे ही पास बैठे हुए हैं और पंचांग उनके हाथ में है। तो वृष लगन में पूजा का जो समय है वो 6 बजे से शुरू हो रहा है। 7:57 तक का जो समय है ये लक्ष्मी पूजा के लिए पहला मुहूर्त बहुत बढ़िया है। हाँ, एक दूसरा और मुहूर्त है 9:04 से लेके 10:43 तक। यह भी मुहूर्त लक्ष्मी पूजा के लिए बड़ा अद्भुत है। ये तो हमने लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त आपको बताया। इसमें पूजन है अब हवन। हवन सिंह लगन में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। रात्रि को सिंह लगन में सोना चांदी पूजने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रात्रि में स्वर्ण चांदी वगैरह पूजना, इसको सिंह लगन में पूजने की बड़ी महिमा है। तो यह 12:28 से और 2:43 तक ये मुहूर्त है। हम भी रात्रि में हवन सिंह लगन में यज्ञ करेंगे। इसका मुहूर्त है सिंह लगन में 12:28 से लेके 2:43 तक। आप भी अपने घर में हवन कीजिए। इसलिए तो यहाँ से सामग्री आपको दी गई है। मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो सिद्ध मंत्र है ही लक्ष्मी मैया के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस मंत्र से भी आप आहुतियां डालिए। श्री सूक्त के मंत्रों से आप आहुतियां डालिए। बेलगिरी बाजार से आप मंगा लेना, कमल गट्टा मंगा लेना और आम की समिता पर, आम की लकड़ी पर रात्रि को हवन करें। और सिंह लगन में हवन का भारी महत्व है। मुहूर्त है रात्रि आधी रात 12:28 से लेके 2:43 के बीच में। इसके बाद तक भी हवन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त हमेशा आरंभ का होता है, पूरा कभी भी हो काम। मुहूर्त हमेशा देखा जाता है वो प्रारंभ का ही देखा जाता है। उस मुहूर्त में प्रारंभ कर दो, फिर वो कभी तक चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12:28 से लेकर 2:43 तक आप कभी भी इसको आप शुरू कर सकते हैं। और तो उसका शुभ प्रारंभ में ही शुभता देखी जाती है, फिर वो कभी तक सुबह 5 बजे तक चलता रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मी पूजा, जो वृष लगन में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त बताया है 6 बजे से आरंभ हो रहा है और 7:57 तक है। तो 1 घंटा 57 के बीच में बस आप आरंभ कर दें, चलती रहे पूजा कभी तक, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका दूसरा मुहूर्त बताया आपको 9:04 से लेकर के 10:43 तक। तो 9:04 से 10:43 के बीच में कभी भी आप पूजा आरंभ कर दीजिए, फिर भले ही वो पूरी रात भर चलती रहे। तो ये दिवाली के कुछ विशेष मुहूर्त आपके पास तक भेजे हैं। आपसे यदि बन जाता है तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 108 बेलपत्र लीजिए, उसको गंगा जल में धोइए, सूती कपड़े से उसको पोंछिए और मोर पंख लीजिए। मोर पंख से तीनों पत्तियों पर श्री लिखिए और रात भर आप रात्रि में आप भगवान लक्ष्मी नारायण के ऊपर 108 बेलपत्रियां चढ़ाइए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कहीं आपको कमल के फूल मिल जाएं तो रात्रि में घी में डुबा करके कमल के फूलों से आप आहुति डालें। और एक 6वीं बात यह है कि कमल के फूल की माला 5, 7, 11, 21 जो भी मिल जाए तो उसकी एक माला बनाइए, कलावे में पिरो करके उसकी माला बनाइए। उसको विशेष रूप से माता लक्ष्मी को कंठ में आप कमल के फूल की माला पहनाइए। और यह भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो बाजार से आप कमल गट्टे की माला मिल जाती है, कमल गट्टे की माला मंगाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण को कमल गट्टे की माला पहनाएं। और ये भी आपसे कुछ भी ना हो तो और एक और उपाय बता रहा हूँ, वो ये है कि बेल पत्र लेकर के आइए, बेल पत्र को कलावे में पिरो करके उसकी एक माला बनाइए और लक्ष्मी नारायण भगवान को वो माला पहना दीजिए, आनंद हो जाएगा। ये सब शास्त्रीय प्रमाणित बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं। आपकी संपदा बढ़ेगी, सन्मति बढ़ेगी, तभी तो आप गौ माता को सहयोग करेंगे, तभी तो आप दान पुण्य करेंगे। तो ये मैंने आपको बोला। दिवाली की रात्रि भर चौमुखा दिया, एक तरफ तिल के तेल का, दूसरी तरफ घी का, पूरी रात भर जले। नहीं तो मैंने ये कहा है कि 5 दिन अखंड जलाइए। धनतेरस से इसको शुरू कर दीजिए। मुहूर्त सुबह का बता दिया है, 8 बजे से ही आरंभ हो रहा है और उसी समय 9 बज के कुछ मिनट तक है। वीडियो में आप सुन लीजिएगा। तो उस समय में आप दिया जला दें, 5 दिन तक इसको जलने दें। अब के बार 5 से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बीच में एक दिन पड़ गया है, इसलिए तो 5-6 दिन हो जाएंगे। और भाई दूज तक उसको जलने दीजिए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा।